नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारी YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना 2025-26 के बारे में, जिसके अंतर्गत अगर आपका बिजली बिल अधिक आ गया है या आप अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, डिफाल्टर घोषित हो गए हैं या बिजली बिल चोरी का आपके ऊपर केस है, तो इस योजना के अंतर्गत भारी छूट मिलने वाली है। 100% सरचार्ज माफ़ किया जा रहा है और आपके मूलधन में भी राशि की छूट दी जा रही है। तो हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ता जो डिफाल्टर घोषित हो गए हैं या जिनके ऊपर विद्युत चोरी का केस लगा हुआ है या जिनके अधिक बिजली बिल आ गए हैं, खपत से भी ज़्यादा, वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बिजली बिल माफ़ी योजना 2025-26 प्रारंभ की गई है। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम बार में आना है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप या कंप्यूटर। यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है UPPCL। अगर आप सर्च नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे। तो UPPCL आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जो पहली वेबसाइट दिखेगी, लिंक दिखेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर UPPCL यानी उत्तर प्रदेश राज्य की जो वितरण विद्युत कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो जानकारी के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी छूट दी जाएगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर को किया गया था और यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी, यानी कि 3 माह का समय उपभोक्ताओं के पास है। हम आपको बता दें कि इसमें 3 चरण रखे गए हैं। पहला चरण है आपका 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक। द्वितीय चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक और तृतीय चरण आपका चलेगा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। तो 3 चरणों में उपभोक्ता अपनी राशि जमा करके भारी छूट का लाभ ले सकते हैं। अब हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी कैटेगरी वाइज बताते हैं कि आपको आवेदन कैसे, कहां से करना है और किस कैटेगरी में कितनी छूट आपको मिलेगी। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना की जो जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। 3 माह का समय उपभोक्ताओं के पास है। तो इस योजना में मिलने वाली भारी छूट क्या है कि मूलधन में 25% की आपको छूट मिलेगी और सरचार्ज आपका 100% छूट हो जाएगा। सरचार्ज 100% और छोटी छोटी आसान किस्तों में भी आप अपना बिल जमा कर सकते हैं। बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप कम कर दिया जाएगा। जो अधिक बिल आ रहे हैं जैसे कि 1500, 2000, 5000 या 10,000, वो अपने आप कम हो जाएंगे। सभी प्रकार के बिजली चोरी प्रकरणों में भी राहत व मुकदमे में भी छुटकारा मिलेगा। मैंने आपको बता दिया है कि 3 चरणों में चलेगी। प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। द्वितीय चरण आपका 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक और तृतीय चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। अब हम जानते हैं कि विद्युत बिलों में जो छूट मिलेगी उसके लिए 1 किलोवाट तक के घरेलू और 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ता जिन्होंने कभी भी भुगतान नहीं किया है, तो उनको इस योजना का भुगतान करने के लिए 2000 रुपये तो उनको क्या लगेगी, फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किया है, 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के दुकानदार, तो उनको 2000 रुपये फीस लगेगी और उनके ब्याज में 100% माफ़ी मिलेगी। और अगर प्रथम चरण में वो आवेदन करते हैं, पूरा पैसा जमा कर देते हैं, तो 25% तक की उनकी मूलधन में राशि कम करके उन्हें जमा करनी पड़ेगी। द्वितीय चरण में उनको सिर्फ 20% की छूट मिलेगी और तृतीय चरण में 15% की। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रथम चरण में अपना बिल जमा कर दें, तो सरचार्ज पर आपको 100% छूट मिल जाएगी और जो मूलधन की राशि है उसमें आपको 25% की छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर किस्तों में आप जमा करते हैं पैसा, एक बार में पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो किस्तों में जमा करने पर सरचार्ज पर तो आपको 100% की छूट मिलेगी, लेकिन जो मूलधन की राशि है वह आपको 2 कैटेगरी में कम करके देनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं कि ये किस्तें 750 रुपये और 500 रुपये की ही
आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर 750 रुपये की आप किस्त लेते हैं तो आपको 10% की मूलधन में छूट मिलेगी, और अगर आप 500 रुपये की किस्त लेते हैं प्रति माह की तो आपको सिर्फ 5% तक की ही छूट दी जाएगी। इससे अच्छा है कि अगर आप एक ही बार में पूरा पैसा जमा कर सकते हैं तो एक ही बार में जमा करके 25% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिफाल्टर की स्थिति में जो डिफाल्टर हो गए हैं तो इनके लिए क्या है। तो भुगतान की तिथि तक महीने की विद्युत बिल एवं महीने की किस्त धनराशि जमा न करने पर अगर वो डिफाल्टर हैं और अगर राशि जमा नहीं कर पाते हैं 3 महीनों में, तो उनको पहली बार में 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और पहली बार में अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो द्वितीय बार में उनको 150 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और तीसरी बार में अगर दूसरी बार में नहीं जमा कर पा रहे हैं तीसरी बार में जमा कराएंगे तो उनको 300 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी और जो राशि है वो जमा करनी पड़ेगी। और अगर तीनों महीनों में यानी तीनों चरणों में अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको पूरी की पूरी राशि देनी पड़ेगी। और हो सकता है कि उनकी घर की कुर्की भी हो सकती है। कुर्की का मतलब उनका कोई भी घर का सामग्री जैसे बाइक या घर का कोई ट्रैक्टर वाहन कुछ भी बिजली विद्युत कंपनी ले जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि विद्युत चोरी के मामलों में छूट कैसे मिलेगी। तो अगर आपके पास ऊपर विद्युत चोरी का केस लग गया है तब आपको इस योजना के अंतर्गत छूट दी जाएगी, और मुकदमा लगा हुआ है तो मुकदमा भी आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी, और 10% जो भी राशि है वो जमा 90% की छूट दी जाएगी और 10% आपको छूट दी जाएगी। लेकिन 2000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के तौर पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप प्रथम चरण में इस योजना का भुगतान करते हैं तो 50% की छूट मिलेगी और 50% राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, और द्वितीय चरण में अगर आप आवेदन करते हैं तो 55% आपको राशि जमा करनी पड़ेगी जो भी आपका बिल जारी हुआ है, और 45% की आपको छूट मिलेगी। और अगर आप तृतीय चरण में आवेदन करते हैं या भुगतान करते हैं तो 60% राशि आपको देनी पड़ेगी और 40% की आपको छूट दी जाएगी। यह राशि जो मैंने बताई है परसेंट, यह मूलधन की राशि है। मूलधन आपको कम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये बिल है, यानी कि चोरी का केस जो है मुकदमा लगा हुआ 10,000 रुपये का है, तो आपको अगर प्रथम चरण में आवेदन कर देते हैं तो 50% राशि यानी कि जो 50% कितनी होगी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये राशि आपको देनी पड़ेगी और 5,000 की राशि आपकी माफ हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, बिजली बिल माफी योजना 2025 में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ क्लिक करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने मीटर रीडर के माध्यम से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मीटर रीडर के पास भी पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा है आप अपने नज़दीकी स्टेशन पर जाकर भी जमा कर सकते हैं। जो भी आपका विद्युत वितरण केंद्र होगा वहां जाकर के आप जमा कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास चौथा ऑप्शन है कि आप 1912 इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।